नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। 13 दिसंबर को संसद में जो कांड हुआ उसमें जो 5 लड़के लड़कियां इन्वॉल्व थे और उसमें जाकर के उन्होंने संसद में धुआं फैलाया और रोजगार के और क्या नाम है पारदर्शिता और नौकरियों वगैरह को लेकर के नारे लगाए। उसको आज चौथा दिन है। चौथे दिन में कई चीज़ें जो हैं इसको लेकर के सामने आने लगी हैं। काफ़ी कुछ बाउंडर भी मच चुका है। पहली चीज तो हालांकि आप लोग भी अभी समझ ही गए होंगे, ऐसा नहीं है कि इस पूरे कांड के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि संसद की सुरक्षा में नो डाउट थोड़ा सा खतरा हुआ और वो लोग उसके अंदर पहुंचे, लेकिन एक दूसरी दूसरी बात बिल्कुल साफ है कि उनका कोई इरादा किसी किस्म के हमले का नहीं था और वो केवल जैसा वो कह रहे हैं कि जनता की का ध्यान इस तरफ जो आम लोग जो परेशानियां उठा रहे हैं, तरह तरह की परेशानियां उठा रहे हैं, सरकारी सख्ती की परेशानी है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है और पारदर्शिता का अभाव है। ये सही बात है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं निकली, ये सब सारी बातें हैं। उसकी तरफ वो जनता का ध्यान आकर्षित कराने के लिए संसद में वो कांड उन्होंने किया, जैसा उन लड़के लड़कियों का कहना है, और ये एक हद तक सही भी है। जहाँ मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि ये कहीं से भी जो है हमला, मतलब संसद में हमला जैसा इसको कहीं से भी नहीं कहा जा सकता। बस वही जैसा मैंने कहा कि अधिकतम दुस्साहसिक वारदात है। दुस्साहसिक वारदात करना भी उन्होंने कहा कि ये हमारी मजबूरी है। यहां से बात शुरू होती है और अब जो है उसमें चूंकि 3-4 दिन बीत रहे हैं तो इसलिए अब उसमें तमाम नए पहलू आ गए हैं। पहला तो पहलू जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि किसान महापंचायत हुई इस मामले को लेकर के, कि वो जो लड़की नीलम है जिसने संसद के बाहर अपने मित्र क्या नाम है के साथ नारे लगाए, वो लड़की नीलम जो है हरियाणा की है, जींद की, और वहाँ पर जींद किसानों की महापंचायत ने कहा कि उस लड़की के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, अगर कुछ हुआ तो हम लोग मामले को देख लेंगे और उसके लिए ज़रूरत होगा तो पूरा किसान जो है आंदोलन करने के लिए सामने आवेंगे और वो आपराधिक धाराएं इस मामले में लगाई गई हैं, वो आपराधिक धाराएं उसमें से हटाई जाएं, ऐसा उन्होंने किसान किसान महापंचायत में शामिल उन्होंने कहा कि ठीक है। ये एक संसद में जो वो लोग एक तरीके से घुसे, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन जो आपराधिक धाराएं उसमें लगाई गई हैं वो कहीं से ठीक नहीं है, ऐसा किसान महापंचायत में मांग हुई और एक तरीके से किसान जो है अपनी लड़की को बचाने के लिए डट गए हैं। और दूसरी तरफ इनेलो जो वहाँ की बड़ी पार्टी है हरियाणा की, उसके जो नेता हैं बड़े अभय चौटाला, उन्होंने भी कहा कि ये लड़की के मामले में कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, हम देखेंगे कि ऐसा ना हो। इस तरीके से देखा जाए तो विपक्ष भी जो है लड़कों के पक्ष में बहुत देरी से ही लेकिन आने लगा है। अब बात शुरू कर लेते हैं जैसे हुआ उस दिन, जो कि 2 लड़के जो थे वो वहाँ के वहाँ पर जो वहाँ पर संसद में गए और उन्होंने नारे लगाए और वो एक बम तो न कहें, उसको नहीं कहेंगे, इस धुआं उसके अंदर फैलाया संसद के अंदर, और 2 जो वो दोनों लोगों ने नारे लगाए थे और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए उन्होंने ये कहा कि बेरोजगारी है, पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। और जैसा कि बाद में पता भी चला कि वो जो लड़की है नीलम, लड़की तो उसको क्या कहेंगे, मतलब युवती कहेंगे, 40 साल की है वो और वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, और बाकी भी जो लड़के पकड़े गए हैं वो सब भी कह लीजिए इन्वॉल्व हैं इस पूरी घटना में। पकड़े तो खैर जाना ही था उनको, वो सभी ठीक ठाक पढ़े लिखे लड़के हैं, उसमें एक इंजीनियर है। इस तरीके से बातें हुई। सागर शर्मा और ये जितने भी हैं सब, और उस ये बात भी पता चला कि ये सब इन लोगों ने भगत सिंह के नाम पर फेसबुक पर इकट्ठा थे और उन्होंने भगत सिंह से ही प्रेरणा लेकर के इस कार्य को अंजाम दिया। अब संसद में भी इसको लेकर के हंगामा होना ही था। सारे विपक्षी दलों ने कहा कि भाई आप वक्तव्य दीजिए, कैसे त्रुटि कैसे हुई, अभी नई संसद में त्रुटि हुई जिसके बारे में कि आप कह रहे थे कि उसकी सुरक्षा एकदम अभेद्य है। तो ठीक है, उन बच्चों का या उन लड़कों का इरादा हमला करने का नहीं था, लेकिन अगर ये इस तरीके से वो लोग घुस आए तो हमलावर भी बहुत आसानी से उसके अंदर घुस सकते हैं। विपक्ष का ये कहना भी जायज़ है और उन्होंने इस पर कहा कि भाई गृह मंत्री बयान दें। अब दिक्कत उसमें यह है कि चूंकि वो लड़के जो हैं, वो लड़के लड़कियां जो भाजपा के सांसद हैं उनके पास के जरिए जो है वो घुसे हैं उसके अंदर, संसद के अंदर, तो अगर गृह मंत्री बयान देंगे तो उसमें भाजपा सांसद भी आएंगे और कहीं ना कहीं से वो भी मामला तूल पकड़ेगा। इसलिए उन्होंने गृह मंत्री ने और किसी भी सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान अभी तक नहीं आया। ये तो है एक दूसरी बात। और एक बात और भी है, उसको लेकर के भी काफ़ी बवाला मच रहा है। लोगों ने तो कांग्रेस की जो नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा मान लीजिए कि वो लड़के सारे इत्तेफाक से सारे के सारे हिंदू हैं, अगर कहीं मुसलमान होते या कुछ और होते तो क्या बाउंडर खड़ा होता। ये बात भी मैंने अपने पुराने वीडियो में बोली थी
और मुझे तो ये लगता है कि उन लड़कों ने जानबूझ करके इस बात का ख्याल रखा होगा कि ये जो पूरी वारदात, ये कांड होने जा रहा है, इसमें कोई मुसलमान या कोई भी दूसरे धर्म का लड़का या लड़की शामिल ना हो। वरना जो माहौल है आजकल का, उसमें इतने सजग तो वो लड़के लगते हैं कि उनको मालूम था कि अगर कोई और जाति बिरादरी का इसमें हिंदुओं के अलावा शामिल तो बहुत भयानक बवंडर हो जाता है, जिसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। इतने समझदार वो लोग होंगे, और शायद इसीलिए उन्होंने पास भी भाजपा के ही सांसद से बनवाया, क्योंकि और किसी पार्टी के सांसद से अगर पास बनवाते, कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के, वो भी अच्छा खासा बवंडर खड़ा होता है। इसका दान मुझे नहीं लगता कि ये कोई इत्तेफाक की बात है, ऐसा उन्होंने, मुझे लगता है जानबूझ के ऐसा किया होगा। ये भी एक फैक्ट है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। और उसके बाद फिर ये भी बयान आए, ये भी बात तो खैर सही, विपक्ष ने आरोप लगाया कि अभी तक इस पूरी घटना के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान नहीं आया। विपक्ष का यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी जो है वो जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो एकदम चुप्पी साध लेते हैं, वरना ट्विटर पे तो सक्रिय है ही वो। कई एग्जाम्पल उन लोगों ने दिए, विपक्ष के लोगों ने ये भी कहा कि जब सुरंग में फंस गए थे वो मजदूर, तो वो उनका कोई ट्वीट नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ, वो चुपचाप बैठे हुए थे, अपना दूसरे काम निपटा रहे थे। जब मजदूर निकल आए तो तत्काल वो प्रकट हो गए, ट्विटर पे भी आ गए, सब सारी बातें। तो खैर ये फैक्ट भी है, नरेंद्र मोदी के अंदर ये बात है कि जब कुछ घटना घटती है जिसमें कि ये होता है कि घटना गलत दिशा में भी जा सकती है, सही दिशा में भी जा सकती है, तो इंतजार करते हैं। अगर सही दिशा में जाती है तो प्रकट हो जाते हैं, गलत दिशा में जाती है तो चुप्पी साध देते हैं। उनकी स्ट्रेटजी है, कोई आज की नहीं, बड़ी पुरानी स्ट्रेटजी है। लेकिन कुल मिलाकर के जो पूरी घटना हुई है, ये मुझे कहने में मतलब कहीं से भी हिचक नहीं है कि ये एक बड़ी घटना है जो हिंदुस्तान के इस समय के जो हालात हैं, उन पूरे हालात को रोशनी डालती है। बहुत ज़बरदस्त बेरोजगारी है, नौकरियां चाकरियां हैं नहीं। जैसा मैंने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यहीं पर 5 साल से कहीं कोई वैकेंसी नहीं निकली है, और कई जगहों पर रेलवे की कोई वैकेंसी नहीं आ रही, कहीं कुछ नहीं है। ये सब सारी बातें हैं। युवा बहुत बुरी संख्या में बेरोजगार और हताश है, ये भी फैक्ट है। जीत हार, और मैं पहले भी अब इसमें कोई कह सकता है कि तो फिर जीत कैसे रही, तो ये भी मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ कि चुनाव जीतना आजकल एक मैकेनिक्स बन गया है। उसी मैकेनिज्म से आप चुनाव जीत सकते हैं। जो भी उस मैकेनिज्म में होशियार है वो चुनाव जीत सकता है। चुनाव जीतने का आप गुणवत्ता से कोई लेने देने नहीं रहेगा, ये मैं बहुत बिना किसी हिचक के कह सकता हूँ। तो कुल मिलाकर के ये एक मामला ऐसा है जो अगर विपक्षी पार्टियां इसको कायदे से ओन करें और कायदे से इसको वो करें, क्या नाम है, मॉनिटर करें, तो ये एक बड़ा मामला है जो जिसको कि चुनाव तक काफ़ी बड़ा मामले में कन्वर्ट किया जा सकता है। बस दिक्कत बस ये है कि विपक्षी पार्टियां पता नहीं क्यों इस मामले में उतना ध्यान नहीं दे रही। जो भी वजह मुझे नहीं मालूम। एक आधी बयान आया, अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है, लेकिन उस बयान में जो जोर है वो संसद की सुरक्षा को लेकर के, जबकि जोर जो है वो संसद की सुरक्षा के साथ ही साथ उन बच्चों के द्वारा जो उठाए गए मुद्दे उन पर भी होना चाहिए। ये जोर उन मुद्दों पर नहीं हो रहा है, ये दुख की बात है। देखिए, पहला जो भी होता है, अगर इन मुद्दों पर जोर दिया जाता है जिन मुद्दों को लड़कों ने उठाया है, और विपक्ष इसको पूरा तूल देगी, तो ये मामला आगे बढ़ेगा, जो देश हित में ही होगा। बाकी अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें बताता रह सकूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।